या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं महाशक्ति माँ मातंगी की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही उनकी कहानी या कथा को सुनना एवं पढ़ना आवश्यक होता है। पुराणों में इनके संबंध में अलग अलग कहानियां मिलती है। इनमें से कुछ पार्वती का रूप है और या अवतार भी नहीं है। 10 महाविद्याओं में से महाविद्या देवी मातंगी है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया जाता है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं, जैसे सोमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी। गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मतंग शिव का नाम है, इसलिए इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है और माँ तीसरा औजपूर्ण नेत्र है। माता रथ जड़े सिंहासन पर आसीन। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथ में वीणा तथा कपाल है। बाएं हाथ में खड़क है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड़ग, वेद धारण किया है। माता मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठा खिला दिया था, तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखकर माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोजन को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट कर देती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है। माँ को झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। भगवान शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। पलास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र स्फटिक माला से 12 बार ओम ह्रीं हे भगवती मातंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियमों का आपको पता होना अति आवश्यक है। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह देवी मातंगी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहा जाता है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता के अनुसार मातंग समाज मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री अपने साथ ले गए, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि माता मातंगी के नाम से जानी गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि मातंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उन्हें भगवान विष्णु की आद्य शक्ति भी माना जाता है। आइए अब जानते हैं माता मातंगी की पूजा किस प्रकार की जाती है। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि के समय ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए
उनकी तस्वीर, मूर्ति और यंत्र के साथ मूंगा की माला आवश्यक मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इस सुपारी को ही यंत्र मानकर मातंगी माता की पूजा आराधना की जाती है। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ मातंगी की आप सभी ऊपर कृपा बनी रहे। आषाढ़ माह की प्रतिपदा तिथि 25 जून को शुरू हुई थी, वहीं इसका समापन 4 जुलाई को होगा। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों या महाविद्याओं की पूजा की जाती है। हर वर्ष 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार प्रमुख नवरात्र होते हैं जैसे शारदीय और चैत्र नवरात्रे, और 2 अन्य गुप्त नवरात्रे आते हैं। गुप्त नवरात्र तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माना जाता है कि इस समय की गई पूजा से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि सफलता की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रों में कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे गुप्त नवरात्र के दौरान दाढ़ी, बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए, जिसके साथ तामसिक भोजन जैसे मदिरा, मांस और प्याज, लहसुन से दूर रहना चाहिए। अब शब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और मन में किसी प्रकार के बुरे विचार ना लाएं। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करो। सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में यह विशेष उपाय भी किया जा सकता है, जैसे गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का सच्चे मन से पाठ करें। साथ ही पूजा में लौंग और बताशे का भोग चढ़ाएं। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें और माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ओम एम हीम क्री चामुंडाय विच्चे का 108 बार जप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों के जीवन में खुशहाली आती है। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के किस दिन दुर्गा माता की किन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन तारा देवी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। चौथे दिन भुवनेश्वरी माता की पूजा की जाती है। 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। 6ठे दिन त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है और 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन कमला देवी की पूजा की जाती है। यह साधना गुप्त होती है और विशेष मंत्रों व विधियों से की जाती है। गुप्त नवरात्र का समापन 4 जुलाई को पडरिया नवमी के दिन होगा। ये खासकर विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।